हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेटर लिखने बताने जा रहा हूं, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो दोस्तों, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा और आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी, तो आज मैं पूरा कर रहा हूं। आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी, तो आज मैं इस रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। दोस्तों, एक से बढ़कर एक वीडियोज हैं, तो आप जरूर देखेंगे। यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यह इंग्लिश सीखने का बेस्ट चैनल है। दोस्तों, जब हम किसी संपादक को लेटर लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, तो शुरू में ये बातें जरूर लिखते हैं और यह किसी भी लेटर में बिल्कुल सटीक बैठ सकता है। जैसे दोस्तों, महाशय यानी कि सर, मैं आपके सम्मानीय समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान जल की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो दोस्तों, टेंस का यूज तो हर सेंटेंस में लगभग होता ही है, तो यहां पर भी टेंस का यूज हुआ है। और यहां पर है चाहता हूं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो दोस्तों, ध्यान आकर्षित करना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अट्रैक्ट द अटेंशन, और के माध्यम से यानी कि थ्रू। और दोस्तों, यहां पर माननीय या सम्मानीय, इसके लिए हमेशा ही एस्टीम्ड वर्ड का यूज करते हैं। एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, संबंधित अधिकारी, संबंधित के लिए आप हमेशा कंसर्न्ड यूज कर सकते हैं। और अधिकारी यानी कि ऑथोरिटी या ऑथोरिटीज भी लिख सकते हैं। कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, ये हमेशा ही आप यूज कर सकते हैं संबंधित के लिए, खासतौर से इस सेंस में। और दोस्तों, यहां पर कौन आकर्षित करवाना चाहता है ध्यान? मैं। तो यह क्या है? सब्जेक्ट। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। और दोस्तों, यहां पर है चाहता हूं, मेन वर्ब है, तो वॉन्ट लिखेंगे। और दूसरा वर्ब है आकर्षित करना, यहां पर आप ड्रॉ का भी यूज कर सकते हैं। अट्रैक्ट से बेटर वर्ड है ड्रॉ, थोड़ा सा फॉर्मल है, तो यहां पर लिखेंगे आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब है दोस्तों की ओर, इसके लिए आप टूवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। टूवर्ड्स जल की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। अब है दोस्तों यहां पर आपके सम्मानीय समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से, तो आप इसे शुरू में भी लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, या फिर लास्ट में भी आप लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम्स I want to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of water through the columns of your esteemed newspaper। दोस्तों, आप इसे शुरू में ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, through the columns of your esteemed newspaper, एक कोमा दे देंगे। I want to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of water supply, या फिर water problem या problem of water, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप दोस्तों यहां पर आई वुड लाइक टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन of the concerned authorities
टूवर्ड्स। अब दोस्तों यहां पर जो भी समस्या है वो लिख देंगे। टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, टूवर्ड्स द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, टूवर्ड्स द पोल्यूशन ऑफ वाटर, टूवर्ड्स द बैड रोड कंडीशन। आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ये फॉर्मेट हमेशा याद रखेंगे। यदि आप क्लास 12th में है तो काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ये फॉर्मेट आप हमेशा याद रखेंगे। पालकोड रोड मोहल्ले के निवासी इन दिनों पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जूझ रहे हैं यह किस टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। अब दोस्तों कौन जूझ रहे हैं? पालकोड रोड मोहल्ले के निवासी। तो यहां से यहां तक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगा देते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पालकोड रोड के मोहल्ले के निवासी, यानी कि द रेजिडेंट्स ऑफ द पालकोड रोड लोकेलिटी। तो यहां पर लिखेंगे द रेजिडेंट्स ऑफ द पालकोड रोड लोकेलिटी। अब दोस्तों लोग तो एक से अधिक है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए आर यूज करेंगे। जूझ रहे हैं आप सफरिंग फ्रॉम भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग भी लिख सकते हैं। एक्सपीरियंसिंग पानी की कमी, आप यहां पर लिख सकते हैं द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिनों, दीज डेज। The residents of the Palkod Road locality are experiencing the scarcity of water these days। या फिर दोस्तों आप यह भी लिख सकते हैं are suffering from the scarcity of water, और यहां पर आप these days लिख सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी अलग अलग लैंग्वेज है, तो आप सेंस के आधार पर इंग्लिश में लिखेंगे और सेंटेंस बिल्कुल सटीक होना चाहिए। पहले निवासियों को 3 घंटे सुबह में और 3 घंटे शाम में जल मिल जाया करता था। तो दोस्तों पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। तो यहां पर भी यूज टू का यूज करेंगे। पहले के लिए यहां पर बिफोर यूज नहीं करेंगे, प्रीवियसली यूज आप कर सकते हैं, अर्लियर भी यूज कर सकते हैं। प्रीवियसली निवासियों को, यानी कि द रेजिडेंट्स। अब लिखेंगे यूज टू गेट वाटर, यानी कि पानी मिलता था 3 घंटे सुबह में, यहां पर 4 यूज करना पड़ेगा, 4 3 hours in the morning एंड। यहां पर आप 4 यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यहां पर 4 यूज हो चुका है। 3 hours in the evening। Previously the residents used to get water for 3 hours in the morning and 3 hours in the evening। लेकिन अब तो नल सुबह में ही बंद हो जाता है, यानी कि एक तरह से नल बंद होना के लिए हम लोग गो ड्राई का यूज करते हैं, यानी नल सूख जाता है, उससे पानी नहीं निकलता है। लेकिन अब तो बट नाउ द टैप्स, अब यहां पर लिखेंगे गो ड्राई, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक से अधिक है इसलिए गोज नहीं लिखेंगे। बट नाउ द टैप्स गो ड्राई, सुबह में ही, यानी एक तरह से यह तुलनात्मक सेंटेंस है और तुलनात्मक सेंटेंस में इवन का यूज करते हैं। इवन इन द मॉर्निंग, यानी कि यहां तक कि सुबह में। बट नाउ द टैप्स गो ड्राई इवन इन द मॉर्निंग, यह निवासियों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। तो दोस्तों यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब 3 और फिर ऑब्जेक्ट।
तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है यह, यानी कि इट के साथ हैज लगता है। इट हैज और डाल देना या रख देना, इसके लिए हम लोग पुट यूज करते हैं। और किसे परेशानी में डाल दिया है? निवासियों को, द रेजिडेंट्स, बड़ी परेशानी में। टू ग्रेट इनकन्वीनियंस, इट हैज पुट द रेजिडेंट्स टू ग्रेट इनकन्वीनियंस। दोस्तों आप चाहें तो इनटू का भी यूज कर सकते हैं, इनटू ग्रेट प्रॉब्लम, आप ये भी लिख सकते हैं। इट हैज पुट द रेजिडेंट्स इनटू ग्रेट प्रॉब्लम, बहुतों को बिना नहाए और धोए ही जाना पड़ता है। तो यहां पर जाना पड़ता है, जैसे हमें पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी। हमें काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क। तो उसी प्रकार बहुतों को, यानी कि मेनी, मेनी हैव टू गो विदाउट देयर डेली बाथ एंड वॉश। मेनी हैव टू गो विदाउट देयर डेली बाथ एंड वॉश। जल की आपूर्ति को सुधारने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ जरूरी कदम जरूर उठाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे, जरूर चाहिए में हमेशा मस्ट का यूज करते हैं। कदम उठाना, इसे टेक स्टेप कहा जाता है, और जरूरी कदम उठाना टेक अर्जेंट स्टेप्स। और दोस्तों यहाँ पर एक के लिए आप इन ऑर्डर टू का यूज कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्टडी इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज, या फिर इन ऑर्डर टू स्टडी। तो आप इन ऑर्डर टू का यूज उद्देश्य के सेंस में कर सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। तो यहां पर है जल की आपूर्ति को सुधारने के लिए, इन ऑर्डर टू improve the water supply the municipal corporation must take कुछ जरूरी कदम, some urgent steps। अब दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि इन ऑर्डर टू को आप शुरू में ही लिख सकते हैं, आप सेंटेंस को यहां से भी शुरू कर सकते हैं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मस्ट टेक सम अर्जेंट स्टेप्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मस्ट टेक सम अर्जेंट स्टेप्स। यह सुझाव दिया जाता है कि लोगों की मांग की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में कुछ चापाकल लगाया जाए। लगाया जाए या लगाया जाना चाहिए, एक ही बात है, लेकिन यह पैसिव वॉइस में है। यहां पर आप शुड बी प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। जैसे हमें पढ़ाया जाना चाहिए, वी शुड बी टॉट, या हमें पढ़ाया जाए, फिर भी लिखेंगे वी शुड बी टॉट। यहां पर है यह सुझाव दिया जाता है, यह भी पैसिव वॉइस में है। जैसे हमें पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट, तो उसी प्रकार यह सुझाव दिया जाता है, इट इज सजेस्टेड। यह कहा जाता है लिखते हैं तो इट इज सेड लिखते हैं, तो उसी प्रकार इट इज सजेस्टेड दैट कुछ चापाकल लगाया जाए। यहां पर सब्जेक्ट है कुछ चापाकल, तो यहां पर आप कपल्स ऑफ भी लिख सकते हैं, यानी कुछ जोड़े, कपल्स ऑफ न्यू ट्यूब वेल्स, या फिर आप सम का भी यूज कर सकते हैं, सम न्यू ट्यूब वेल्स। अब यहां पर लगाया जाए तो पहले लिखेंगे शुड बी, आप यहां पर इंस्टॉल वर्ब का यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड। लगाना के सेंस में ज्यादातर सेटअप या फिर इंस्टॉल का यूज करते हैं। आप चाहें तो यहां पर डग वर्ब का यूज कर सकते हैं, यानी कि जमीन के अंदर गाड़ कर लगाया जाता है, इस वजह से डिग मीन्स खोदना होता है, डिग डग डग। इट इज सजेस्टेड दैट कपल्स ऑफ न्यू ट्यूबवेल्स शुड बी इंस्टॉल्ड, इस क्षेत्र में, इन दिस एरिया,
लोगों की मांग की पूर्ति के लिए, टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। दोस्तों मीट वर्ब का यूज कई तरीके से होता है और इस सेंस में भी होता है। इट इज सजेस्टेड दैट couples of new tubewells should be installed in this area to meet the demand of the people। सभी घरों में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए वाटर मीटर लगाई जाए। तो यह भी है पैसिव वॉइस में, शुड बी इंस्टॉल्ड यहां पर भी यूज करेंगे। और दोस्तों यहां पर है रोकने के लिए, तो रोकना का तो स्टॉप भी होता है और प्रिवेंट भी होता है। आप लोग सुने होंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों स्टॉप और प्रिवेंट में क्या अंतर है? स्टॉप का मतलब होता है कोई चीज चल रहा है रोक देना, और प्रिवेंट का एक तरह से मतलब होता है होने नहीं देना। तो थोड़ा सा अंतर है प्रिवेंट और स्टॉप के यूज में। स्टॉप का मतलब हुआ कि जो हो रहा है उसे रोक देना, और प्रिवेंट का मतलब होता है जैसे कोई बीमारी है तो उसे होने ही नहीं देना। यहां पर जल की बर्बादी को होने ही नहीं देना, तो यहां पर प्रिवेंट यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है वाटर मीटर। वाटर मीटर शुड बी इंस्टॉल्ड, सभी घरों में, इन एवरी हाउस, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर मीटर शुड बी इंस्टॉल्ड इन एवरी हाउस टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर। ये सभी चीजें जल की आपूर्ति में कुछ सुधार ला सकती है। ऑल दीज थिंग्स कैन ब्रिंग some improvement in water supply। All these things can bring some improvement in water supply। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए। एक बार वेरी नाइस लिख दीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियोज बनाने में काफी मेहनत लगता है। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिए, आगे बढ़ाइए। यदि यूट्यूब आगे नहीं बढ़ाता है तो ये आपका फर्ज है कि आप आगे बढ़ाएं और वीडियोज लोगों तक पहुंचे। मेरा जो एफर्ट है, मेरा जो प्रयास है, वो लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों आप लोग मुझे सहयोग कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।